हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ यहाँ पे पीकर कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपका जिनके साथ कनेक्शन है वो कनेक्शन कैसा है। ओके, या फिर लाइक आप किसी कनेक्शन में हैं, उस भी कनेक्शन के बारे में जानेंगे, या फिर किसी कनेक्शन में थे और उसके बारे में आप सोच रहे हैं, मतलब कि जिस भी कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर उस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी कनेक्शन के लाइक आपने मतलब कि फील तो करते हैं, लाइक चूज तो करते हैं, लाइक पसंद भी करते हैं, लेकिन कह नहीं पाए हैं। ओके, लाइक आपके कनेक्शन से रिलेटेड ये रीडिंग है। आप जिस भी कनेक्शन में हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप शादीशुदा नहीं हैं, चाहे आप लव में हैं, चाहे किसी को पसंद करते हैं, या फिर किसी को आपने पसंद किया था और वो आपके जीवन में अभी आपका सेपरेशन है, तो उस कनेक्शन का हम यहाँ पे जानेंगे डिटेल जानकारी। ओके, और ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में हम क्लियरिटी भी देंगे कि क्या होगा ओवरऑल इस कनेक्शन का, मतलब इस कनेक्शन का ओवरऑल जो आउटपुट है आपके लिए क्या होगा। ओके, होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ग्रुप नंबर 1 में यहाँ पे जो राशि है आपको सेलेक्ट करना है जिस भी कनेक्शन में आप हैं। ठीक है, जिस भी कनेक्शन में आप हैं तो आपको अपनी राशि चूज करनी है। यहाँ पे है लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस। ओके, यानी कि तुला राशि एंड मकर राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कुंभ राशि। और दूसरा पाइल जो है, दूसरा कार्ड है, इसमें है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरिस, टॉरस एंड सेजिटेरियस, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि। तो आप जिस भी कार्ड में आपकी राशि है, आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। बट मैं रीडिंग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करूंगी ग्रुप नंबर 1 की। ओके, तो गाइज हम यहाँ पे पहले क्लिनजिंग करते हैं, एनर्जी क्लिन्स, देन उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे स्टार्ट। टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी टाइम जोन से इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। कहीं भी, किसी भी मंथ्स में, किसी भी ईयर में आप ये रीडिंग देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर जिस भी जेंडर में आप आते हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। चलिए हम क्लिन्स करने के बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है गाइस, कनेक्शन से रिलेटेड है। होप कि आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई होगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी राशि को देख ही लिया होगा। ओके, सो लेट्स सी। Three more time. स्प्रेड गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 1। इनके जिस कनेक्शन में ये हैं, जिस कनेक्शन के बारे में ये सोच रहे हैं, वो कैसा कनेक्शन है, गाइड प्लीज़। जैसा कि गाइज यहाँ पे कनेक्शन में बताना चाहूँगी, बहुत से लोग जानना चाहते हैं ना कि उनका कौन सा कनेक्शन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली कनेक्शन है, सोलमेट है, ट्वीन है, कार्मिक है, तो ये उसी कनेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, जिस कनेक्शन में हैं ये, जिसके बारे में सोच रहे हैं, कैसा है इनका कनेक्शन, गाइड प्लीज़ बताएं स्पिरिट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। देखिए ये कार्ड दिख रही थी ना शफलिंग के दौरान, और ये कार्ड आ गया, द एम्प्रेस। ओके,
Wheel of Fortune, 8 of Wands, okay, Ace of Wands, एक कार्ड हम और लेंगे, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे राशियों की। आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ, फायर साइन की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जो एनर्जी है वो फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। अगर आप इनके साथ हो सकता है ऐसे कनेक्शन में है इस राशि के, ये हो गया। दूसरा है यहाँ पे वर्गो राशि भी है, कन्या, टॉरस भी है, वृषभ राशि, सिंह राशि मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया है। एंड यहाँ पे मेष राशि मैंने पहले भी बोला है और मीन राशि भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे राशियों की है। इतनी राशि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस। आगे मुझे अगर और भी कोई राशियाँ दिखेंगी जब मैं कार्ड्स लूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट में मैं यहाँ पे देखूंगी, ये प्रेजेंट एनर्जी हम देख रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिस कनेक्शन में आप हैं। हो सकता है गाइस आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनको बोलने में कुछ दिक्कत होती होगी, लाइक जैसे कि चाह कर भी नहीं बोल पाते होंगे, बहुत सी चीज़ें बोलते बोलते रुक जाते होंगे, अपनी खुल के फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, बहुत कम बोलते होंगे। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हुई हैं। मैसेजेस हैं यहाँ पे, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे, तो आप जिस भी कनेक्शन में हैं, जिनके भी साथ आपका कनेक्शन है, सो डोंट वरी, आपका ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत है और आप अपने उस पर्सन के साथ मैरिड हैं, लाइक जिसके साथ आपका कई जिसे कहते हैं ना, कई टाइम से आपका उनके साथ कनेक्शन रहा है, लाइक जैसे कि पिछले जन्म में भी आपके इनके साथ कनेक्शन रहे, अभी भी हैं और हो सकता है आगे भी ये साइकिल चलता रहे। तो लाइक आप अपने एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं, मैरिज में हैं, जिन्हें आप कई जन्मों से जानते हैं और ये आपके हो सकता है ट्रू काउंटर पार्ट हैं, आपके ट्रू लव हैं, ट्रू सोल हैं, ठीक है। तो ये तो जो मैरिड हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि मैरिड में आप हैं। कभी कभी क्या होता है गाइस, मैरिज होने के बाद भी कुछ लोगों के बीच में सेपरेशन हो जाता है और शायद आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हमारा सेपरेशन होता है तो कुछ हमें सिखाने के लिए होता है ना। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका शायद सेपरेशन हुआ होगा, हालांकि सेपरेशन के कोई ऐसे कार्ड नहीं है, बट मुझे फिर भी कुछ जो भी लोग हैं, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन दिखाई दे रहा है, ओके। कि कभी कभी किसी कनेक्शन, एक हेल्दी कनेक्शन में अचानक से सब कुछ जैसे कहते हैं ना पलट सा जाता है और सेपरेशन हो जाता है। तो वो सेपरेशन अगर होता है ना, तो सेपरेशन का भी एक कारण होता है, कुछ आपके रिश्ते में कमी है, या तो आपके अंदर या तो आपके पार्टनर के अंदर। उस कमी को दूर करने के लिए, खुद को निखारने के लिए, खुद के सोल पर्पस को जानने के लिए, खुद को और सक्सेस करने के लिए ये चीजें होती हैं। मतलब डिवाइन आपको चमकाना चाहती है, डिवाइन आपके अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करके निखारना चाहती है, इसी वजह से कनेक्शन होता है। और जरूरी नहीं है कि वो आपके ही अंदर कमी हो, वो आपके पार्टनर के भी अंदर हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से सेपरेशन होते हैं, कभी कभी शादी के बाद हो जाते हैं, कभी कभी शादी के पहले ही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैरिड है, डोंट वरी, अगर ऐसी सिचुएशन आपको लगती है सो डोंट वरी, आगे चल के आपका इन्हीं के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। आपका जिनके भी साथ आप मैरिड है, इन्हीं के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप लोगों का जैसे कि गुड रिलेशन है, दोनों लोग ये चाहते हो कि हाँ ये रिश्ता बना रहे। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, आपको यहाँ से निकलना है, मूव ऑन करना है, तो डेफिनेटली आप एक्शन ले सकते हैं, ओके। ये भी है। कनेक्शन आपका कैसा रहा है, कैसे इस इंसान से आप मिले हैं, मुझे जहाँ तक मैसेज मिल रहा है, आप लोग ऑनलाइन कुछ लोग मिले होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप लोग ऐसे मिले हैं, एक दूसरे को जाने हैं, फिर उसके बाद आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ा है।
कुछ लोग तो रिश्ते में रहे हैं, लाइक जैसे कि रिलेशनशिप में रहे हैं, एक दूसरे से लव में रहे हैं, और कुछ लोगों ने शादी भी कर ली, कुछ लोगों की शादी हो भी चुकी है। ओके, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये भी है। ये इंसान जब आपको मिले होंगे ना, तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये वही इंसान है जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसका इमेजिनेशन आप कर रहे थे। ये जब आपको मिले होंगे तो आपको वैसा ही फर्स्ट टाइम लगा होगा, ऐसा लगा होगा ना कि जैसे इसको तो आप बहुत टाइम से जानते हो, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, सभी के लिए बोल रही हूँ। ठीक है गाइज, ये जो रीडिंग है सिंगल के लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग कनेक्शन में है उन्हीं के लिए है। भले ही आप ऐसे वाले सिंगल हैं, लाइक किसी का वेट कर रहे हैं, जैसे आपका सेपरेशन है, वेट कर रहे हैं, तो वो सिंगल देख सकते हैं। लेकिन जिनके जीवन में अभी आप किसी रिश्ते में नहीं है, किसी कनेक्शन में नहीं है, तो ये उनके लिए रीडिंग नहीं है। ये जिनके पास कनेक्शन है, किसी कोई रिश्ता है, उन्हीं के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हो सकता है कि जब ये मिले होंगे ना, तो आपको ये लगा होगा कि ये वही पर्सन है जिसे आपकी आंखें खोज रही थी, जिसे आपकी सोल खोज रही थी। मतलब मिले तो आपको लगा हाँ ये वही है। ठीक है, जन्मों जन्मों का जिसे कहते हैं ना, कि ऐसा पर्सन। आप लोगों की कुछ लाइक जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं आप लोग। एंड ट्रैवलिंग करना आपको बहुत पसंद होगा, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा। कुछ लोगों को कॉल से ज़्यादा बात करना, चैट करना अच्छा लगता होगा। चैटिंग आप लोग करते होंगे, चैटिंग से इवन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, चैटिंग से ही आप लोगों के रिलेशनशिप की स्टार्टिंग भी हुई है, चैट हुआ है। आपके पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी तरफ से आपको पहले मैसेज आया है। ओके, उन्होंने आपको अप्रोच किया है, उसके बाद आप लोगों की बातें स्टार्ट हुई हैं। एज की बात की जाए तो आपकी एज हो सकती है 30, 35, 40 एंड 25, 27, 33, 47, 50। कुछ ज़्यादा एज भी यहाँ दिखाई दे रही है। 25, 22 ये मुझे एज है। बर्थ की बात की जाए और मंथ की बात की जाए तो मार्च मंथ्स होंगे, शादी के महीने होंगे, मीटिंग के महीने होंगे। अक्टूबर, अगस्त, जनवरी, नवंबर। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेटर की अगर बात की जाए गाइज, आपके या फिर आपके पार्टनर के नेम का लेटर अगर बोला जाए तो वी एस टी ओ जेड एक्स एंड L M P A D एंड लास्ट वन यहाँ पे मुझे जो लेटर दिखाई दे रहा है R। ओके, तो ये लेटर हो सकते हैं। चलिए और भी देखते हैं। ये तो फिलहाल प्रेजेंट का हमने देखा। अब हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के कनेक्शन में। अगर मतलब प्रॉब्लम देखेंगे, क्या प्रॉब्लम चल रही है या फिर प्रॉब्लम आपने क्या फेस किया है। प्रॉब्लम से रिलेटेड ये कार्ड हम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो सेपरेशन में है तो किस वजह से सेपरेशन हुआ था, या फिर अभी सेपरेशन चल रहा है, या फिर अभी प्रॉब्लम चल रही है, इन एंड आउट हो रहा है, ये हम देखेंगे इस कार्ड से। यहाँ पे है आपके लिए वाओ 6 ऑफ कप, बहुत अच्छा। यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है दी एम्प्रेस। यहाँ पे 2 टाइम एम्प्रेस का कार्ड आ गया, एम्प्रेस एम्प्रेस। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कप। ओके, और भी देखते हैं। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, और भी देख लेते हैं कार्ड्स। एंड यहाँ पे है द लवर्स। ओके फाइन, अब मैं आप लोगों को कनेक्शन भी बताऊंगी। एंड टावर, ठीक है, टावर का कार्ड आया है। चलिए यहाँ रखते हैं। मैं 1 बाय 1 मैसेजेस बताऊंगी जो प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किया है, जिस प्रॉब्लम को आप लोग फेस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ओके, तो गाइस आप लोगों के तो सेपरेशन हुए हैं। ओके,
जिन लोगों के हुए हैं मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ, जिन लोगों के नहीं हुए हैं मैं उनको भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जिनके हुए हैं। राशियों की और हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे राशियां वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एंड एयर साइन भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ये भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, एंड जिसमें तुला काफी स्ट्रांग एनर्जीज दिखाई दे रही है। ओके, सो जिनका सेपरेशन चल रहा है सबसे पहले उनसे रिलेटेड बात करेंगे। गाइस, हो सकता है आपका जब रिश्ता हुआ रहा होगा ना, तो आप लोग जैसे कि पहले रिलेशनशिप में आए, ठीक है, पहले आप लोग फ्रेंड बने, ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है कि फ्रेंड से स्टार्टिंग की, फिर धीरे धीरे आपको फीलिंग हुआ और आपने अपने इस रिश्ते को कन्वर्ट किया लव में। और कुछ लोगों ने क्या किया, पहले लव किया, जब पॉसिबल नहीं दिखा कि ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, फ्यूचर है इस रिश्ते का, तो उन्होंने आपको बोला कि अब हम लव से हम इस रिश्ते को कन्वर्ट करते हैं, रिलेशनशिप से कन्वर्ट करते हैं फ्रेंडशिप में, जिसमें से आपने किसी ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है और इस वजह से भी फाइट हुई है, लड़ाई हुई है, रिश्ता खत्म हुआ है। ठीक है, आपके जीवन में बदलाव जब आया था तो बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आया था, ठीक है, उसी इंसान से आया था। कुछ लोगों की दोस्ती खत्म हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा टावर चेंज हुआ, बदलाव आया। आप समझ नहीं पाए ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, लेकिन आप इंतजार कर रहे थे कि आपके ये पर्सन आएंगे और आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों ने जाना है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और रिश्ते को हील किया है, उनका तो भाई हीलिंग के थ्रू, सेल्फ लव के थ्रू आपका रीयूनियन भी हो चुका है, शादी भी हो चुकी है और आप रिलेशनशिप में, अभी हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस रिश्ते को नहीं समझा और आपको लगा कि खत्म हो चुका है, तो डेफिनेटली चाहते हुए भी, कुछ लोगों की शादी होने के बाद भी चीजें खत्म हुई हैं, ठीक है, शादी के बाद भी खत्म हुआ है। और जिन लोगों को नहीं लगा कि अब ये चीज सही हो सकता है, शायद एक रेडी था, एक ही एफर्ट लगा रहा था और एक नहीं, तो जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हो गया। किसी एक को यहाँ पे बहुत डर रहा होगा, समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में सोचना, इस वजह से भी एक इंसान ने एक्शन लिया, एक इंसान हमेशा प्रेशर करता रहा, एक इंसान साइलेंट मोड में रहा, जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हो गया, या तो ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी। और गाइस, कनेक्शन की अगर बात की जाए तो मैं ये बोलना चाहूंगी, आप लोग कार्मिक तो रिलेशन में नहीं है, मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी। आप लोग हैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिसे हम कह सकते हैं ट्विन फ्लेम के साथ, अपने सोलमेट के साथ, आप लोग एक अपने काउंटर पार्ट के साथ हैं। कोई कार्मिक रिश्ता मुझे यहाँ पे एनर्जीज नहीं आ रही हैं, तो आप लोग जिसके भी साथ हैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका है, ठीक है। अगर सेपरेशन है, जिन लोगों का काफी टाइम से चल रहा है गाइज, हो सकता है 1 साल या फिर ऐसे रिपीटेशन आपके जीवन में कई बार हुए होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये भी रिश्ता नहीं रहा होगा। हो सकता है वो सारे रिश्ते जो पहले खत्म हुए होंगे वो आपके कार्मिक रहे होंगे, लेकिन ये आपका रिश्ता जो है ये कार्मिक नहीं है, ये आपको कुछ सिखाने आया है ये रिश्ता। इससे जैसे ही आप सीख लेंगे वैसे ही आपका रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो कार्ड है द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। होगा थोड़ा सा एक, जिसे कहते हैं ना एक सही टाइम आने पे आपका रीयूनियन हो जाएगा, आपका कनेक्शन हो जाएगा। और जिनका अभी मैं यही बोलूंगी कि जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब कि रिश्ते में हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, कोई रुकावट आ रही है लोगों का, घर का, परिवार का, फैमिली का, तो डोंट वरी, आप बस पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करते रहें, आगे चल के आपका रीयूनियन और हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता आपका रिश्ते में लाइक एक कनेक्शन में बंध जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका, हम क्लियरिटी देखेंगे और ओवरऑल आपके इस कनेक्शन का रिजल्ट देखते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो भी कुछ चीजें जैसे कि चल रही हैं, सेपरेशन, क्या आगे क्या होगा, अभी अगर सेपरेशन में है या फिर नहीं है, जो भी कुछ है। एक मैसेज मुझे यहाँ और मिला है जो मैं आपको देना चाहूंगी, पहले ही मिला था, मेरे माइंड से स्किप हो गया था, बट अचानक से याद आ गया, दे दूं नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। मैसेज ये है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं गाइस कि जिनकी मैरिज हो चुकी है लेकिन उस मैरिज से खुश नहीं है, आप मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। या तो 2 सिनेरियो हैं, एक तो आप जिसे पसंद करते हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जिसे पसंद करते थे या फिर करते हैं, उससे शादी ना करके आपकी शादी किसी और से हो गई है, आप खुश नहीं हैं।
जब आपने किया उस टाइम हो सकता है आपकी कुछ मजबूरी रही होगी या फिर आपका ही सिलेक्शन रहा होगा, आपको लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आफ्टर मैरिज आपको लगा कि सही नहीं है। मतलब यहाँ पे 2 शादी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग री मैरिज करने की सोच रहे हैं और कुछ लोग या तो आपने मैरिज कर ली है किसी और को छोड़ के, अपने प्यार को छोड़ के, और या तो कोई है। 2 मैरिज का मुझे यहाँ मैसेजेस मिल रहा है। जिसके भी लिए होगा बताइएगा अगर ऐसा है तो। चलिए आउटपुट देखते हैं, क्लियरिटी देखते हैं क्या कुछ होना है। ऑक्यूपेशंस, ओके, थिफ, impressment, okay, marriage, one more, distance, horizon। मैंने कहा था ना कि आप लोगों का डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग डिस्टेंस में हो। लॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर रिलीजन से कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, इस तरीके से रिलीजन्स की वजह से भी प्रॉब्लम आई होंगी या आ रही हैं। कास्ट की वजह से, ओके, डिस्टेंस की वजह से, एकदम से अलग, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रही होगी। आप लोग इनको ऑक्यूपेशन, कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से चीज़ें नहीं सही हो पा रही थी या ना हो रही हैं। जैसे कि कोई एक बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत हार्ड वर्क करता है और जिस फैमिली में आप चाहते हैं कि जाएं, शादी हो, या फिर जिसे आप पसंद करते हैं वो बहुत हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये भी चीज़ें हैं। अगर आप अपने आप को आपने ऐसे कनेक्शन में आके आपने अपने आप को लॉक कर लिया है, लाइक आपको लग रहा है कि आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, डोंट वरी। इस कार्ड के बाद मैरिज है। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसमें जरूर कुछ आपको सिखाया जा रहा है। जैसे ही आप इस चीज को सीख लेंगे, डेफिनेटली मैरिज है। जो लोग मैरिड हैं तो आपकी शादीशुदा जीवन आगे और अच्छी चलेगी। अगर कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, एक टाइम के बाद वो सही हो जाएगा। जो लोग अनमैरिड हैं और सेपरेशन में हैं और इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी, अभी अगर आपके कनेक्शन में इन एंड आउट चल रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ यहाँ पे एक्शन है, कुछ मूवमेंट होना है, तो डोंट वरी, एक टाइम आएगा जिसमें मूवमेंट भी होगा और आपका ये रिश्ता कन्वर्ट भी होगा मैरिज में। एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट आपको मिलेगा। ओके, जो लोग सेपरेशन जोन में हैं काफी टाइम से, डोंट वरी, वो चीजें खत्म होंगी। लेकिन कब खत्म होंगी? अगर आप धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे तो। अगर आपने हार लिया, आपको ट्रस्ट नहीं है, आप हार चुके, आपको लगा कि नहीं अब तो कुछ भी नहीं है, वो तो इंसान बहुत दूर है, वो तो इंसान बहुत दूर जा चुका है, ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली नहीं होगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच पे, ठीक है। तो भाई रियूनियन है, यहाँ पे मैरिज का कार्ड ही आ गया है। मैं क्या बोलूँ, कुछ लोगों की यहाँ पे एज मैं बताना चाहूंगी 34, 24, 29 एंड 36 ये एज हो सकती है। डेट बर्थ कुछ लोगों की 3 हो सकती है, 29 हो सकती है, 24 हो सकती है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, तो ये चीजें हैं यहाँ पे गाइस। तो आप लोगों के लिए देखिए, मैंने बता दिया कनेक्शन क्या है, मैंने वो भी बताया। कनेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, क्लियरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जी हाँ, मिलेगी। ये रिश्ते का जो दी एंड होगा वो शादी है, भले ही कुछ भी हो। यहाँ पे बस आपको एफर्ट लगाना है, पॉजिटिव रहना है और सेल्फ लव करना है, सरेंडर नहीं करना है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे पहली बार है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो गाइस, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2, और इस ग्रुप में आपकी राशि आती है, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि आप जिस कनेक्शन में हैं वो कौन सा कनेक्शन है। डिवाइनली कनेक्शन है या फिर सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपके काउंटर पार्ट है, और या फिर कार्मिक है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे क्या कुछ आपके कनेक्शन में चल रहा है, प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। कुछ लोग यहाँ पे संगीत से जुड़ के काम करते हैं,
लाइक जैसे कि भरतनाट्यम, कथक नृत्य करना लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को, या फिर संगीत म्यूज़िक आपको बहुत पसंद है, म्यूज़िक से रिलेटेड आप कुछ काम ज़रूर करते हैं, म्यूज़िक से एक लगाव है, ठीक है, ये मैसेज मिला है। कुछ लोग टीचर हैं या तो हीलर हो सकते हैं, ये भी मैसेजेस यहाँ मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आपके लिए सबसे पहला कार्ड ही आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, सारे पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। अर्थ साइन की ऊर्जा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। और देखते हैं, यहाँ पे है किंग ऑफ कप, ओके, और भी हम देखेंगे। यहाँ पे है 10 ऑफ कप। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कार्ड लूंगी गाइस, मुझे देखना है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पिरिट गाइड करें, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है, गाइड प्लीज, स्पिरिट बताएं 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। पेंटिकल्स को पेंटिकल्स ही आया, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसको मैंने क्लियर किया है इस कार्ड को, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे आपकी रीडिंग। देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ चल रहा है आपके कनेक्शन में और आपका कनेक्शन कैसा है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले प्रेजेंट सिनेरियो जानेंगे कि प्रेजेंट में क्या कुछ है। सबसे पहले तो देखिए प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं राशियां पहले बता देती हूँ, मैंने बता ही दिया अर्थ साइन की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कन्या राशि एंड मकर राशि एंड वृषभ राशि। वाटर साइन एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। ये इतनी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। जमिनाई मुझे यहाँ पे दिखा तो मैंने जमिनाई भी बता दिया। इतनी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है कि आप इनके इस कनेक्शन में होंगे ऐसे राशि के साथ, या तो इनके बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट टाइम में भाई मैं जहां तक देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2, आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बैड रहा है, जिसे आप समझ सकते हैं। कभी कभी आपको लगा होगा कि आप बहुत बहुत अनलक्की हैं, लेकिन किस मामले में अनलक्की हैं? 70% लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपका करियर, ठीक है, आपका करियर, आपका फाइनेंस बहुत स्ट्रांग रहा। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की है बचपन से, लाइक चाइल्डहुड से आपका स्ट्रगल बहुत रहा, आपने बहुत ऐसी चीजें, कठिन परिस्थितियां जिसे कहते हैं वो आपने फेस किया, और उस कठिन परिस्थिति ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया कि जिससे आपने अपने जीवन में ना ये जो फाइनेंस होता है ना, इसको इतना स्ट्रांग बना लिया कि किसी चीज की कमी आपके पास नहीं रही। पहला चीज, मतलब जो भी लोग ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, आपका फाइनेंस तो बहुत स्ट्रांग आपने बनाया है। कुछ लोगों ने बचपन से ही इसके बारे में आप सोचते थे, छोटी मोटी चीजें करते थे और उन सारी चीजों से आपने बहुत कुछ लर्न किया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी 30+ की एज में आके एक ऐसा मुकाम हासिल आपने किया है अपने करियर में जो कि काबिले तारीफ है, ठीक है। और ये जो भी कुछ आपने हासिल किया है, कुछ हारने के बाद, कुछ क्या आपने हारा है? प्यार, अपने खास लोगों को, अपने रिश्ते को, कुछ अपनों को आपने खोया है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ये सक्सेस पाते पाते, जब आप चाहते थे मिले तब नहीं मिला, लेकिन ये सक्सेस पाते पाते शायद आपका कोई अपना आपसे बहुत दूर चला गया। आपकी मॉम हो सकती है, आपके डैड हो सकते हैं, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट जिनके लिए भी मैसेज है मिल रहा है। ओके, तो मैं देखिए बोलना चाहूंगी, आपको हमेशा अफसोस होता है, आप अफसोस जाया करते हैं भगवान से ये कि आपका दिया हुआ मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन मेरे जीवन में प्यार क्यों नहीं है।
आप ना प्यार के लिए तरसे हैं। पाइल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, बट मुझे जो मैरिड है यहाँ बहुत कम फीलिंग आ रही है। लाइक 30% हो सकते हैं जो यहाँ मैरिड हैं, 70% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं। एज भी हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे है, ओवर जा रही है लेकिन है। और मिनिमम एज में आपको एक सिनेरियो बता दे रही हूँ, 20, 19 और मैक्सिमम 40, 50, इस एज के अंदर आप लोगों की एज होगी। ठीक है, एज डिफरेंसेस भी होंगे, गैप होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिस कनेक्शन में हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 बताना चाहूंगी। प्रेजेंट टाइम में आपने इस रिश्ते को हारा है, या तो रिश्ता कोई बहुत बुरे तरीके से खत्म हुआ है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कुछ भी बचा ही नहीं। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये रिपीटेशन होते रहे हैं, एक रिश्ता मिलता था वो खत्म होता था, फिर दूसरा रिश्ता आता था फिर खत्म होता था, और आपको लगता था कि भगवान आपकी कितनी परीक्षाएं लेगा। हो सकता है आपने फाइनेंशियली लोगों को बहुत सपोर्ट किया, आपके पैसे की वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होते थे, आपके ऑरा को देख के आपसे अट्रैक्ट होते थे, लेकिन ट्रू लव जो आप फील करते थे, एक स्टेबल कमिटमेंट, वो आपको नहीं मिलता था। ठीक है, या तो नहीं मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत बुरे तरीके से कुछ खत्म हुआ है, ऐसे खत्म हुआ है कि आपको, जिसे कहते हैं ना कि 100% में 99.9 खत्म हो गई, 1% जो है, 1 पॉइंट जो है, वो आपको उम्मीद लग रही है। मतलब आपको ऐसा लगा कि इतने हद तक सब खत्म हो गया, ऐसा ये हुआ है। कुछ लोगों ने तो या तो हो चुका है, या तो कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। कनेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही एनर्जीज मिल रही हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन इस कनेक्शन ने, जिस भी कनेक्शन में हैं आप, या तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इसी कनेक्शन ने आपको कहीं ना कहीं बना दिया, इस मुकाम पे ले आ दिया। आप अपने जीवन में अपने करियर को इतना बूस्ट कर लिया कि अब आप स्टेबल हो अपने फाइनेंस को लेके, अपने करियर को लेके। ठीक है, तो ये चल रहा है। बात करें उनके लिए जो लोग मैरिड हैं, तो गाइस आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं देख रही हूँ। हो सकता है आपके जो हस्बैंड हैं या फिर आपकी जो वाइफ हैं, एक्शन लेने में थोड़ा सा डिले करते हैं। कोई एक्शन लेना हुआ तो उसमें थोड़ा सा डिले करते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि क्या है। या फिर आपके कनेक्शन में जो हस्बैंड वाइफ है, मैं बोलना चाहूंगी, आपके कनेक्शन में आपको ये लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं नजर आता। आपको लगता है कि मैं ही देता जा रहा हूँ, मैं ही देता जा रहा हूँ, सामने वाला का उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये आपको कभी कभी लगता होगा, हमेशा नहीं, कभी कभी। ठीक है, वैसे तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको लगता है कि जैसे कि कुछ कमी है। वैसे मैं ये इतना बोलना चाहूंगी, जीवन ऐसा है ही नहीं, ये जीवन का ही नाम है उतार चढ़ाव भरा जीवन। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा हर एक इंसान के जीवन में कंटिन्यू खुशियां ही रहे, कभी खुशी कभी गम, ये होता रहता है ना। तो ये यहाँ पे मुझे ये आपके प्रेजेंट मोमेंट में दिखाई दे रहा है गाइस। कुछ लोगों का देखिए बहुत बुरे तरीके से सेपरेशन हुआ है, और ना के बराबर आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता अब कुछ आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों का तो मैं बोलना चाहूंगी सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है शादी हुई होगी और शादी के बाद चीजें खत्म हुई होंगी, लाइक या तो कुछ कोइंसिडेंट हो गए होंगे, ये हुआ होगा, और या तो शादी के बाद रिश्ता ही टूट गया होगा कुछ ही महीने में, कुछ ही हफ्ते में। 5 साल का रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, 1 साल का, 9 साल का, 10 साल का, और हो सकता है जो लोग सेपरेशन में है 5 से 1 साल 10 महीने, ये सेपरेशन टाइम दिख रहा है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या प्रॉब्लम थी। ये तो फिलहाल सिनेरियो मुझे लग रहे थे प्रेजेंट एनर्जीज के। देखते हैं क्या सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रही है, जो आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो कनेक्शन खत्म हुआ है, क्या रीजन रहा है, क्या प्रॉब्लम थी, और या फिर आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है, अभी आप फेस कर रहे हैं, क्या उसका मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, आपकी तरफ से आ रही है या फिर आपके पर्सन की तरफ से आ रही है। ओके, सो लेट्स सी। स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए, स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। 9 ऑफ कप का मुझे कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे है फादर ऑफ कप, यानी कि किंग ऑफ कप। फिर से किंग ऑफ कप आपके लिए आ गया 2 टाइम। ओके, यहाँ पे है सन ऑफ कप। ओके, एस ऑफ कप ये है, ठीक है।
यहाँ देखिए ये कार्ड दिख रहा था, 9 ऑफ कप, मैंने बोला ना, दिखा है, आ गया। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ कप। वाटर साइन की ऊर्जा, पूरे कार्ड में वाटर साइन की ऊर्जा है। वाटर साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, यहाँ पे है एम्प्रेस। ओके, सॉरी टेम्परेंस है, मैंने एम्प्रेस बोला, एम्प्रेस बोला है तो मे बी है कुछ तो अगर बोला है। यहाँ पे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक देखेंगे लास्ट, यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चीटिंग दी गई है गाइज आपको। ये देखिए द लवर्स। सेम 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 ऐसे ही पाइल नंबर 1 भी था, वो भी था ऐसे ही। तो भाई यहाँ पे धोखा मिला है आपको, ग्रुप नंबर 2। सामने वाले ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। और धोखा क्या दिया, मैंने एम्प्रेस बोला था ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कार्ड आए हुए हैं किंग ऑफ कप के, तो कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ जुड़ा है। शायद आप जिनको पसंद करते हैं वो आपको छोड़ के किसी और के पास गए हैं, प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है। आपसे प्रॉमिसेस किए हैं, आपसे वादे किए हैं, और आपको लास्ट टाइम पे जब कमिटमेंट देना था, स्टेबल कमिटमेंट, आपको ना देके किसी और को दिया, किसी और से शादी की। आपकी इच्छा को उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ जोड़ दिया। ओके, आपकी मुश्किलें बढ़ा दी। उनके पास ऑप्शंस थे, प्रपोजल थे, कंफ्यूज थे, और आपको लगता था कि वो चूज करेंगे, वो आपको ही चूज करेंगे, आपके ही कनेक्शन को स्ट्रांग बनाएंगे, बट ऐसा ना हो करके उन्होंने आपको धोखा दिया। 70% मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 2 में लोगों को चीट किया गया सामने वाले से। सामने वाले ने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, किसी फ्रेंड की बातें सुनी हैं, अपने घर लोगों की बातें सुनी है, आपको ना चूज करके अपने हमेशा करियर का एक्सक्यूज दिया है कि करियर नहीं सेट है, ये चीजें देखनी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें। और लास्ट में उन्होंने फाइनली ओवरऑल किया क्या है, ओवरऑल आपके ट्रू लव, ये जो द लवर्स का कार्ड आया था ना, आपके ट्रू लव को, आपके ट्रू कनेक्शन को उन्होंने किया क्या है, ब्रेक करके आपको धोखा दे दिया, चीट दे दिया, किसी और के साथ चले गए थर्ड पार्टी में। और आपके लिए मुश्किल खड़ी कर दी, ये मुश्किल खड़ी कर दी कि ये जो इंसान आपको छोड़ के गए ना, ये आपकी इच्छा थे, ये आपके डिजायर थे, ये आपके विश फुलफिलमेंट थे। आपको लग रहा था ये कनेक्शन डिवाइन ने दिया है, आप इसको बैलेंस कर रहे थे। आपने हो सकता है इनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया होगा, ठीक है, ये भी है बहुत। आपको लग रहा था कि अनकंडीशनल लव है, लेकिन आपकी तरफ से लग रहा था, आप इनको अनकंडीशनल लव कर तो रहे थे, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे नहीं मिला आपको। तो गाइज यहाँ पे देखिए चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे इन्होंने दूसरों की सुनी है गाइज, फैमिली की, फ्रेंड की, और इन्हीं की वजह से आपका रिश्ता हो गया है खत्म। आपकी जो इच्छा थी ना, वो इच्छा आपकी टूट गई लोगों की, दूसरों की वजह से। ओके, ये है। कुछ लोगों ने तो देखिए मुझे फाइनली मैं बता रही हूँ शादी भी कर ली है, आपको छोड़ के किसी और से। और अब आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई। आपने जो इतना मेहनत किया, इस रिश्ते को इतना स्ट्रांग बनाया, इसके लिए आपने सब कुछ किया, आखिर ये क्यों हुआ। आपको यही जवाब चाहिए। ये धोखा आपको क्यों मिला, ये चीटिंग आपको क्यों मिला, ये जवाब आपको चाहिए। तो चलिए आपके इस जवाब को हम क्लियर करते हैं, क्लियरिटी देखते हैं कि क्या है आपके इस कनेक्शन का आउटपुट, क्लियरिटी क्या है। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्लियरिटी क्या है, इनके इस कनेक्शन का क्या है रिजल्ट। जो लोग प्रेजेंट टाइम में है गाइज, डोंट वरी, ऐसी चीजें हो सकता है आप फेस कर रहे होंगे, इन एंड आउट कंडीशन चल रही होगी, कभी आपको डाउट होता होगा, ट्रस्ट इशू होगा, स्टक होंगे आपके पर्सन एक्शन लेने में। तो इसको जरूर मिले, क्लियर कम्युनिकेट करें और मिल के बात करें कि आखिर क्या है इस रिश्ते का रिजल्ट। सो लेट्स सी, यहाँ पे है कोर्टशिप, ओके, यहाँ पे है मैच्योर वुमेन, ओके, यहाँ पे है चेंज, ओके, यहाँ पे है बैड हेल्थ, ओके। मैंने पहले ही बोला था किसी को आपने खोया है, किसी अपने को कोई इंसिडेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है जुडिशियल, ओके, एंड यहाँ पे है कैफिन, देखिए खत्म। सो गाइस ये है यहाँ पे कार्ड। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए आने वाले टाइम में चीजें होंगी क्या, चीजें तो पहली बार ये होंगी,
2 मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों कहीं ना कहीं पायल एक ही जैसी रीडिंग बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपके जीवन में बदलाव होगा, चेंज आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा। जो भी आपके रिश्ते में इनमेच्योर बन के रिश्ते को खत्म किया वो मेच्योर बनेगा, एक मेच्योरिटी के साथ आपके पास आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ लोग हाइड तरीके से शादी करेंगे। अगर दिक्कत आ रही है तो हो सकता है आने वाले समय में आपके पार्टनर जो समझ नहीं रहे हैं, आने वाले टाइम में आप उनको समझा लो, हीलिंग करके, अपने लव की हीलिंग करके, सेल्फ लव करके, तो हो सकता है ये समझ जाए और आप लोग हाइड तरीके से शादी कर लो, जैसे कि कोर्ट मैरिज या फिर मंदिर में किसी जाके ऐसे कर लो। या तो कुछ लोगों ने किया भी है ऐसा और डर रहे हो फैमिली को फेस करने से। ओके, कुछ लोगों की फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज चलेगी और उसी टाइम पे आपके जीवन में पलटाव आ जाएगा। किसी की हेल्थ इश्यूज से चीजें सुधर जाएंगी। हो सकता है अचानक से किसी की हेल्थ बिगड़ गई और लोगों ने कहा कि मेरे इस बेटे की, मेरे इस बच्चे की शादी करा दो, पता नहीं हम देख पाएंगे कि नहीं, तो जल्दबाजी में आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो उन्हीं के साथ होगी जिससे आप चाहते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, शादीशुदा जीवन में हैं, लेकिन वो रिश्ता अच्छा नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि अब आप इसमें रह सकते हो, आपको लग रहा है कि घुटन सा है, मतलब मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर आप नहीं रहना चाहते, आप चाहते हैं सेपरेशन हो जाए, तो आपका कोर्ट केस अगर चल रहा है तो हो जाएगा, आपका डिवोर्स हो जाएगा और आप वहां शादी कर सकते हैं जहां आप चाहते हैं। एक रिश्ता तो आपका, कोई ना कोई रिश्ता खत्म होना है। जो भी रिश्ते को आप चाहते हैं वो रिश्ता आपका रहेगा, जो रिश्ते को आप नहीं चाहते वो रिश्ता आपका खत्म तो होना है जरूर। कुछ ना कुछ यहाँ पे टॉक्सिक्स वाली चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी और आने वाले टाइम में कुछ चीजें होंगी, लेकिन कैसे होंगी? अचानक से, क्योंकि ये जो कार्ड है, ये जो चेंज है, होगा जरूर। ठीक है, किसी की हेल्थ कब ठीक हो जाएगी, किसी की हेल्थ कब बिगड़ जाएगी, हम कुछ नहीं जानते ना गाइस, तो ये अनफॉर्चुनेटली होगा। रही बात आपका कैसा रिश्ता है, तो मैं बोलना चाहूंगी गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने कुछ लोग कार्मिक के साथ हैं, शायद जिनके साथ मैरिड है आपकी, वो कार्मिक रिश्ता है, वो खत्म होगा। उसके बाद आप अपने ट्विन और सोलमेट से मिलोगे, जिसको आप लाइक करते हो, जिसके साथ आप रहना चाहते हो। ओके, ये चीजें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम सोलमेट का भी रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रांगली। ओके, तो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। बट यहाँ पे सॉरी, सो ग्रुप नंबर में यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। आपके नंबर, कुछ डेट ऑफ बर्थ, 4 तारीख हो सकता है डेट बर्थ, 6, 9 एंड 31, 30, 19, 3, 4 एंड 2, 1, 11। ओके, ये हो सकते हैं। एंड अगर मंथ्स की बात की जाए आपके या फिर आपके पर्सन की, या फिर जिस मंथ्स में आप मिले हैं, या फिर सेपरेशन हुआ है, या फिर जो महीना आपके लिए लकी रहा है, या फिर आपका मंथ या फिर आपके पर्सन का मंथ, तो अप्रैल हो सकता है, जून हो सकता है, सितंबर हो सकता है। अप्रैल बहुत स्ट्रांग आ रहा है। फरवरी हो सकता है, फरवरी में हो सकता है कुछ चीजें खत्म हुई होंगी, या तो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी, या तो आने वाले समय में जुड़ जाएंगी। एंड मार्च है, एंड दिसंबर है। ओके, ये चीजें हैं। लेटर की अगर बात की जाए गाइस, तो आर है यहाँ पे, पी है, क्यू है, एस है, टी, यू, डब्ल्यू, एक्स एंड बी एंड एम, एल, ये लेटर हो सकते हैं। ओके, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।